आ जाइए आप 311 में, ठीक है। ये बना है कि नहीं बना? आए? अच्छा, 13 गुणा 6, ये 13 और 6 का आपस में क्या करेंगे? गुणा। 13 गुणा 6 तो 36 18 के 8 हाथ में 1 और 6 एकम 6, 36 18 के 8 हाथ में 1, 6 एकम 6 एक साथ 78, आप प्लस 10 करने पे आ रहा है 88, ठीक है। अब उसी प्रकार 12 गुना 8 करेंगे, 12 8 हो जाएगा 96, आप प्लस 10, 96 प्लस 10 6 और 9 1 10 106। अब हम क्या करेंगे? 17 आ गुना कितना रखें? 6 ही रख देते हैं ना, 17 गुना 6 तो 6 7 42 के 2 हाथ में 4 और 6 एकम 6 4 10 102, आप प्लस 10 तो 2 और 10 1 11 112 पूर रहा है। एकरा मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 312, ये बना कि नहीं बना? आए? ए नंबर। अब खाली जगहों पे आपको ऑप्शन में से ये सिंबल को रख करके चेक करना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे प्लस, यहाँ रखेंगे गुणा, है ना, प्लस के बाद यहाँ रखेंगे गुणा, यहाँ रखेंगे भागा और यहाँ रखेंगे माइनस। कैलकुलेशन कर देंगे, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से आ जाएगा, नहीं आएगा? तो चलिए कैलकुलेशन भी कर दें, हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर कहाँ हैं? अरे थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा टाइम का ये रखिए, थोड़ा पहले निकलिए, बच्चा इधर उधर हो रहा है, ठीक, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो ये देखिए 313 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे? आए? सबको जोड़ दिया, 12 13 25 और 25 50, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किनारे वाला सबको जोड़ देने पे बीच वाला आ जाएगा, है कि नहीं है? हाँ, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 13 और ये हो गया 25, सबको जोड़ के कहाँ रखिएगा? 50। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 13, कितना हुआ? 26। यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 10, यहाँ पे वाट, तो कितना रखें? 2 रख देते हैं, तो 8 और 2 10 और 10 20, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। 18 बच्चों की एक पंक्ति में राज बाएं से 7वां स्थान पर है। अब देखिएगा टोटल बच्चों का संख्या कितना है? 18, राज बाएं से कई नंबर पे है? 7, तो बाएं से 7 नंबर पर राज है, तो बाएं से भैया 7 नंबर पर कौन है? तो राज है, तो राज आ गया आपका बाएं से 7 नंबर पर, ठीक है। यदि मोती राज के साथ अपना स्थान बदल लेता है, अब देखिए भाई मोती का तो स्थान दिया ही नहीं, कहा कि 18 बच्चों की एक पंक्ति में राज बाएं से 7वां स्थान पर है। यदि मोती राजू के साथ, राज और राजू दिया है जी, राज है कि राजू है? राजू होगा, ये राज नहीं होगा, ये कौन होगा? राजू होगा। कहा यदि मोती राजू के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो मोती राजू के साथ स्थान बदल लेता है तो कहीं ना कहीं मोती भी होगा, कहीं ना कहीं मोती को तो रखना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं मोती को रखना पड़ेगा। कहा यदि मोती राजू के साथ अपना स्थान बदल ले तो मोती यहाँ से यहाँ पर आएगी, बोलिए हाँ कि ना, बोलो, मोती यहाँ से यहाँ पर आएगी ना, मोती यहाँ पे आएगी, आएगा, राजू यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। कहा कि यदि मोती राजू के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो मोती राजू के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो राजू बाएं से 15वां स्थान पे हो जाता है। बताइए राजू बाएं से कितना हो जाता है? 15, तो 7 और बीच में 6, 7 और 7 बीच में, 7 और 7 14, 7 और 7 बीच में रखेंगे तब ना 14 होगा, और तब यह स्थान कितना होगा? 15वां होगा। कहाँ से? यह स्थान कहाँ से? 15वां होगा बाएं से, तो बाएं से यह स्थान 15 हुआ कब? जब बीच में 7 रखेंगे तब, 7 7 14 1 15। अब कह रहे हैं मोती का वर्तमान स्थान दाएं से क्या है? तो मोती का वर्तमान स्थान यानी यहाँ पे मोती का वर्तमान स्थान दाएं से कितना है ये बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, और यहाँ का स्थान क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो देखिए टोटल बच्चों का संख्या कितना है बाबू? 18। अब टोटल बच्चों का संख्या 18 है, तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ हो गया 7,
ये हो गया 7 14, ये हो गया 15। तो इधर 3 गो ना होगा, 16 17 18। तो जब इधर 3 गो होगा तो इसका रैंक इधर से कितना होगा, 4। बोलिए, तो 4 और 7 11 और 1 12। आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये सवाल था, बहुत मजेदार था, एक तरह से गायब करके दूसरा तरफ से पूछा। ठीक है, हो गया। हाँ चलिए आगे चलें, बोलो नेक्स्ट पर आइए। राजनीति में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है, राजनीति में क्या होता है, राजनीति में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता। गलत है। जैसे राजनीति में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये कह रहा है, तो गरीब कभी नेता ही नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ो कहा कि जेकरा पास पैसा नहीं होगा वो नेता नहीं बनेगा। ऐसा भी नहीं कहा कि जो गरीब होगा वो नेता नहीं बनेगा। वो तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का बात कहा राजनीति में। किसके बारे में, पैसा के बारे में। तो यहाँ कहा गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता, ये गलत है। दूसरा कहा कि सभी धनी लोग राजनीति में भाग लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे धनी लोग राजनीति में भाग लें। तो यहाँ पे दोनों का दोनों गलत है। तो हम क्या मारेंगे आंसर, ऑप्शन नंबर सी। न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है। गलती दिया है, कौन दिया है, बी। सभी धनी लोग राजनीति में भाग नहीं लेते। नहीं, वो जो बनाया है बी वो बैल आदमी बनाया है। जो बी आंसर बता रहा है वो बैल बता रहा है। ओकरा लग रहा होगा कि हाँ हाँ सही बात है, राजनीति में सभी अमीर आदमी राजनीति में भाग नहीं लेता है। तो सही बात है ये है, लेकिन कथन से कहाँ रिलेटेड है। कथन में धनी अमीर का बात कहाँ किया, राजनीति में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता उसका बात किया। तो उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। दोनों का दोनों गलत है, वो बैल का बनाया हुआ आंसर। हाँ 316 कहा निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ देखिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और आगे क्या रहेगा मेरे भाई, आगे रहेगा 60। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 रहेगा। तो सब में 606 है। बी का सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो ये काट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो, आंसर ऑप्शन सी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। नेक्स्ट, विषम चुने। 317 में कहा विषम चुने। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, विषम चुनना है। तो m के बाद n, m के बाद क्या आएगा, m के बाद n, n के बाद l, l के बाद o, लगातार है m n l o। x y w z ना, ये लगातार नहीं है। e f d g ये लगातार नहीं है। और जे के एल के जे एम लगातार नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को मार सकते हैं ना। कहाँ है, कहाँ है, अच्छा नहीं 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 नहीं, हम यहाँ लगातार समझ लिए। एम के बाद एन है, एल के बाद ओ है। कहाँ 3 जुटा है, 12 3 15, हाँ लास्ट में 3 जुटा। एम का एन 1 जुटा, एक्स के बाद वाई 1, और डब्लू के बाद एक्स वाई जेड 3, ई के बाद एफ 1, और डी के बाद ई एफ जी 3, एल के बाद के। ये तो कम है, ये कम ना है, तो यही तो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करें। तो विषम संख्या युग्म का चयन करिएगा तो क्या होगा, 16 गुना 5 करेंगे, 16 5 80, आप प्लस 6 बराबर 86, 11 5 55 और 6 61, 26 गुना 5, आप प्लस 6 करने पे आ रहा है 135 है, नहीं आ रहा है, 136 आना चाहिए। नहीं जी 136 आएगा, लेकिन 135 दिया है, ये अलग है। ठीक है, आगे चले, नहीं समझे,
ये समझे कि नहीं समझे? कहा कि 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में रहना वांछनीय है। वांछनीय माने जरूरी होता है। कहा कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल में रखना वांछनीय है। वांछनीय माने जरूरी है। अब धारणा नंबर 1 में कहा कि इस उम्र में बच्चा विकास के उचित स्तर को प्राप्त करता है और सीखने के लिए तैयार होता है। सही बात है कि नहीं है? पहला सही है। दूसरा कहा स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्वीकार नहीं करता। ये गलत है। 5 साल में रखिएगा बच्चा को, अब कह रहा है स्कूल 6 साल के बाद बच्चा को स्वीकार नहीं करेगा, तो ये गलत ना हो जाएगा? दूसरा का गलत है। तो केवल धारणा कौन सा? एक सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहां वाट के जगह क्या होगा? आए VWX 2 बढ़ा, H के बाद IJK 3 बढ़ा, P के बाद QRST 4 बढ़ा, A के बाद FG 2 बढ़ा, B के बाद CDE, E होगा ना, G के बाद HIJK, तो GEK ऑप्शन नंबर डी हो गया ना? कोई तकलीफ नहीं है? आगे चलें। उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। अब यहां बताइए क्या होगा? 3, 5, 9, 17, 33 है ना? तो यहां पे 3 दूनी का 6 कर दें। 3 दूनी का 6 माइनस 1 बराबर 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर 17, 17 दूनी 34 माइनस 1 बराबर 33, 33 दूनी 66 माइनस 1 बराबर 65। आंसर बी। बोलिए। हैले सेंडो गंजी पर क्लास चलाया? ये कौन सा तरीका है क्लास आने का? 322 बना है? 322 बना ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ नहीं बताते हैं तो चलेगा? ये तो आप कर लिए होंगे। ऑनलाइन वाले बोलिए कोई तकलीफ है भाई? वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल तैराकों और एथलीटों को दर्शाती है? केवल तैराक और एथलीट। तो बताइए, एथलीट्स ये हैं त्रिभुज वाले। इतना छोटा छोटा दिया है ना, बच्चा को दिखवे नहीं करेगा, किताब में दिख रहा होगा एथलीट। और तैराक स्विमर हो जाएंगे ये वाले। तो केवल इसी दोनों में होने चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, केवल उसी दोनों में है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे। कौन फोन कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी, प्रणाम। तो ले लीजिए। क्या बोले? हाँ 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 हाँ, रिकॉर्डेड ही तो बढ़िया रहेगा ना फिर आपके लिए। अभी पूरा फाउंडेशन है उसमें। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं आगे। 324 में कहा कि 7 सदस्य एक विशेष क्रम का कार्यकाल जा रहे हैं। विशेष क्रम में कार्यालय जा रहे हैं। आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में। सी अंत में कार्यालय पहुंचता है। तो 7 गो हैं, तो अंत का बात किया, एक मतलब ऊपर नीचे रैंक पूछेगा हमसे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है सी अंत में कार्यालय पहुंचा, तो सी को अंत में कार्यालय भेजिए यहाँ पे। अब कह रहा उनमें से कोई भी समान समय पे कार्यालय नहीं पहुंचा। तो उसमें से कोई भी समान समय पे कार्यालय नहीं पहुंचा, मतलब सब ऊपर नीचे ही होंगे। अब कह रहा है जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे। तो जी को यहाँ रख देंगे, जी को यहाँ रख देंगे। तो जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचेंगे। कम से कम 3 कहा, तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है? आगे कहा कि ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा और जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा। तो ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा और जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा। कहाँ पे ये होंगे ये नहीं पता, हाँ लेकिन हो जाएगा ना।
का ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा आ जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, तो जी तो ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचेगा। बोलिए, कहा कि जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, तो जी तो ई के ठीक बाद पहुंचा, आ ई ए के ठीक बाद पहुंचा तो ई ए के ठीक बाद पहुंचेगा। इसे रख सकते हैं या इसको तीनों को ऊपर भी घसका सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, का एफ ए के ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, चलिए हो गया, एफ ए के ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, मतलब जी सही जगह पे था, बाकी सब सही जगह पे हो गया पहुंचा, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा। हाँ, तो डी के बाद नहीं पहुंचता है, डी के पहले पहुंचेगा। उनमें से कौन, अच्छा दो को भी बच गया, कौन कौन बचा, कै गो है, एगो बचा डी आ एगो बचा बी। तो अगर हम डी को यहाँ रखेंगे तो बी यहाँ पे आएगा, अगर हम बी को यहाँ रखेंगे तो डी यहाँ पर आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा उस उनमें से कौन सबसे पहले कार्यालय पहुंचा, तो सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, एफ, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो आगे चलें, क्या आगे चलें, नेक्स्ट पे आइए। कहा कि कतार में कितने लोग हैं, पहले का क्या पहले क्या पूछा सवाल, और फिर दिया कथन। तो हम लोग को यही ना बताना है कि किस कथन से सवाल का उत्तर आएगा, डेटा सफिशिएंसी है। तो कहा कतार में कितने लोग हैं, तो कथन एक में कहा कि कतार में रानी पीछे से 18 है, तो इससे आपका सवाल का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रानी पीछे से 18 है, आगे से कई नंबर पे है इहो दे देता तो पता चल जाता, लेकिन नहीं चलेगा। आगे कह रहा है उसी कतार में रानी आगे से 18वें स्थान पे है, तो इससे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आगे से दिया पीछे से नहीं दिया। अब दोनों को मिला देंगे, तो रानी पीछे से 18 दिया ना, पहला में रानी पीछे से 18 आगे से भी 18, 18 18 36 - 1 बराबर 35, तो दोनों को मिला करके आ रहा है, लेकिन ये निकालना नहीं था, हमको बस ये बताना है कि दोनों का जानकारी पर्याप्त है। तो कथन एक और दो दोनों में दी गई जानकारी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, नहीं समझे तो बोलिए फिर से बता देंगे। बी कैसे होगा, दोनों से आंसर ना आया, अभी ना बताएं, दोनों को मिलाने से आएगा। पहला में दिया है नीचे से 18, पहला में दिया है नीचे से 18, पहला में दिया है नीचे से 18 और दूसरा में दिया है ऊपर से 18, तो 18 18 जोड़ेंगे 36 आएगा, आ एक ही को गिने 2 बार तो वो घटाएंगे तो 35 आएगा। तो नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, है? चलें आगे। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। महिलाएं प्रोफेसर खिलाड़ी, महिलाएं प्रोफेसर खिलाड़ी, महिलाएं प्रोफेसर खिलाड़ी के लिए ऑप्शन आप मारिएगा सी। देखिए ये महिला है, नहीं यही होगा, अरे ऑप्शन छोड़ो ना, हमारा पहले फिगर बताने दो। ये महिलाएं हैं, अब महिलाएं में से कुछ महिलाएं प्रोफेसर भी हो सकती हैं, कुछ प्रोफेसर भी महिलाएं हो सकती हैं। महिलाएं में से कुछ महिलाएं खिलाड़ी भी हो सकती है, कुछ खिलाड़ी भी महिलाएं हो सकते हैं। तो कुछ कुछ का संबंध रहेगा, फिगर नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलें आगे। 327 बना, 10.2, 12.2, 16.2 सब में दुए है, तो दशमलव को छोड़िए ना, यहाँ पे 10.2, 12.2, तो 2 जोड़ा, अब 12 4 16, तो 2 जोड़ा 4 जोड़ा 8 जोड़ देंगे चाहे 6 जोड़ देंगे, तो 16 और 6 22, 8 जोड़ने पे नहीं ना है, तो 2 4 6 8 जोड़ रहा है, डबल डबल नहीं जोड़ रहा है। आज 5 बजे शाम में एगो स्पेशल क्लास है, सैटरडे स्पेशल, आइएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कलेक्ट किए हैं, अब मज़ेदार मज़ेदार सारा सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, लेवल वाला सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि QBMF को ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए B के बदला में क्या लिखा 2, तो हम भी लिख देंगे 2। S के बदला में क्या लिखा 6, हम भी लिख देंगे।
m के बदला में क्या लिखा 9, हम भी लिख देंगे। q के बदला में क्या लिखा 5, हम भी लिख देंगे। f के बदला में क्या लिखा 3, हम भी लिख देंगे। तो यहाँ पे कैसे हमको हम इससे चुरा लो वाला मेथड लग गया। तो 26,953 ऑप्शन नंबर सी, 26,953 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए आगे। 329 दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनिए। इसमें से क्या करना है, संबंधित चुनना है। 3 गुना कर दें, 97 गुणा 3, 97 गुणा में 3, तो 17 का 21 के एक हाथ में 2, 9 या 27 और 2 29, 291। अब 193 गुणा फिर 3 करेंगे ना, 193 गुणा 3, तितरी का 9, और 9 या 27 के साथ हाथ में 2, और 3 एकम 3, 2 5, 579। तो 579 ऑप्शन नंबर डी हो गया। छापिए, चलें आगे। श्रृंखला में लुप्त का पता लगाएं, तो ये तो आप बना दिए होंगे, बोलिए। +6 किया तो ऑप्शन कौन सा, बी, डी नंबर। चलिए, तो इसमें तो नहीं बताना है। +6 किया है, 1 मिनट। हाँ भैया, चलिए। 330 के बाद 331। एक निश्चित शहर में 5000 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5000 लोग हैं। ठीक है, इनमें से 1200 किसी भी शो के लिए सब्सक्राइब नहीं करते, तो 5000 में से 1200 को आप हटा दीजिए, सब्सक्राइब करने वाले ये लोग नहीं हैं। तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, डबल यहाँ पे 0 हो गया। 10 में से 2 गया 8, और 4 में से 1 गया 3, 3800। ठीक है, अब का 2700 कॉमेडी शो सब्सक्राइब करते हैं, तो एगो यहाँ पे डायग्राम बना दिए। 2700 कॉमेडी शो सब्सक्राइब करते हैं, तो कॉमेडी शो सब्सक्राइब करने वाले कितने, 2700। और 1800 थ्रिलर शो को सब्सक्राइब करते हैं। 1800 ये कॉमेडी है ना, ये है भैया कॉमेडी, कॉमेडी। आई है, ये क्या है, थ्रिलर। ये कितना है भैया, 1800। अब देखिए कितने लोगों ने दोनों शो को सब्सक्राइब किया, ये समझना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं 2700 और 1800, तो ये टोटल होता है 0 0 8 7 15 के 5 हाथ में 2 3 4 4500। तो इधर टोटल 4500 है, इधर टोटल 3800 ना है। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ बाबू, 4500 के जगह 3800 कैसे हुआ। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, अब 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, और 4 में से 3 गया 1700। तो ये जो 1700 है यही आएगा कहाँ, बीच में है। गलती कर दिए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 700 है। हाँ, उधर तो ये 0 हो जाएगा 700। यही पूछ रहा है ऑप्शन सी। लेकिन अगर अगला सवाल में खाली कॉमेडी शो पूछता तब, तो एकरा में से 700 घटा देते, यहाँ आ जाता 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 0, 2000 हो जाता। अगर पूछता केवल कॉमेडी तो 2000, और केवल थ्रिलर पूछेगा तो 18 में से 7 घटा दीजिए 1100, और दोनों पूछेगा तो 700। तीनों सवाल कंप्लीट हो गया, बोलिए। अब नेक्स्ट पे आए, ये बना कि नहीं बना, श्रृंखला में लुप्त का पता लगाएं। 112 119, 7 बढ़ा, 19 1 20 20 40, 21 बढ़ा ना, 75 35 बढ़ा, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 49 बढ़ा। तो 70 का एक, देखिए कैसे बढ़ा, 7 गुना 1 बराबर 7 बढ़ा,
7 गुना 3 बराबर 21 बढ़ा, 7 गुना 5 बराबर 35 बढ़ा, 7 गुना 7 बराबर 49 बढ़ा, तो 7 गुना 9 बराबर 63 बढ़ा दीजिए। 63 बढ़ा देंगे, 4 3 7, 6 2 8 और 287, ऑप्शन नंबर बी। हो गया भाई। कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ आपको क्या बताना है, त्रिभुजों का संख्या। तो यहाँ अगर हम त्रिभुज का बात करेंगे तो हमारा एक पैटर्न निकलेगा 3 का, एक ये पैटर्न निकलेगा 3 का, 3 3 6 और 6 और 3 9 और 9 और 3 12 और 12 और 3 15 और 15 और 3 18, 18 के बाद एगो ये बढ़ा 19, एगो ये 20 और है इसमें, 20 के बाद एगो यहाँ से ये जाएगा 21, एगो यहाँ से ये जाएगा 22, 22 के बाद आगे कहीं कोई अब नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन है 23 गलती मारने के लिए, तो गलती नहीं ना मारना है। टोटल कितना होगा 22 होगा। कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। कहा जी ए से छोटा लेकिन के से लंबा है, तो जी है ए से छोटा लेकिन के से लंबा, तो जी हो गया, जी हो गया मेरे भाई, जी हो गया ए से छोटा लेकिन के से लंबा, जी ए से छोटा लेकिन के से लंबा, एन के से छोटा है, कहा एन के से छोटा है, जे एन से लंबा है, कहा जे एन से लंबा है, तो जे एन से लंबा होगा तो एन को थोड़ा और नीचे सरकाते हैं, जे को यहाँ लाते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। कहा कि एन के से छोटा है और जे एन से लंबा है, ए जे से लंबा है। हाँ, तो ए जे से लंबा है। आंकड़ों से निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो कहा कि के जी से छोटा है, तो के जी से छोटा है, ये तो निकल ही जाएगा। अब कह रहा है जे पांचों में से दूसरा सबसे लंबा है, नहीं ये गलत है, ये निकाल लीजिएगा। नहीं, के और जे समान ऊंचाई के है ना, समान ऊंचाई के कोई नहीं है। जी और जे समान ऊंचाई के, ना रे भाई ना, समान ऊंचाई के कोई है ही नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें। कहा कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब क्या हुआ, एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा, यस कि नो। तो अब देखिए 0 डिग्री का कोण रहे, चाहे 15 डिग्री का रहे, चाहे 30 डिग्री का रहे, चाहे 45 डिग्री का रहे, चाहे 60 डिग्री का रहे, चाहे 90 डिग्री का रहे, कितनों डिग्री का कोण रहे, आपको उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फार्मूला एगो याद रखिएगा, कौनों डिग्री होगा बना दीजिएगा। कहेगा सर कौन सा फार्मूला, तो 2/11 गुणा A1 आप प्लस माइनस A2। ठीक है, अब समस्या यह है कि सर A1 के जगह पे क्या रखा जाएगा, तो H गुणा 30 ये रखा जाएगा A1 के जगह पे। अब आप कहेगा सर H के जगह क्या रखिएगा, तो 5 गुणा 30, तो कितना 150। कहेगा सर 5 कहाँ से आया, तो ये वाला टाइम पहला। 4 5 के बीच में रहेगा तो 4 गुना 30, 3 4 के बीच में रहेगा तो 3 गुना 30, 2 3 के बीच में रहेगा तो 2 गुना 30, 1 2 के बीच में रहेगा तो 1 गुना 30, 6 7 के बीच रहेगा तो 6 गुना 30, 7 8 के बीच रहेगा तो 7 गुना 30, 8 9 के बीच रहेगा तो 8 गुना 30। पहले का समय को आगे रखना है। अब यहाँ पे A2 का मतलब क्या होगा, तो A2 का मतलब होगा डिग्री। A2 के जगह पे क्या लिखिएगा, डिग्री। और डिग्री कितना दिया है भैया, 0 डिग्री। सवाल में डिग्री तो मेंशन रहेगा ना, कितना डिग्री, तो मेंशन जितना रहेगा उतना डिग्री रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2/11 गुणा A1 के जगह पे क्या रखिएगा, 150 रखिएगा ना, A1 के जगह पे 150 आप प्लस कितना 0 डिग्री, अच्छा है माइनसो 0 डिग्री रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बनाना प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी है, तो प्लस के साथ 0 रखिए चाहे माइनस के साथ 0 रखिए, तो बराबर होगा। तो 1.5 दूनी का 300, 300 बट्टा में कितना 11, तो 11 दूनी का 22, 8 बचा 0 चढ़ा 80 हुआ, 80 हुआ तो 11 7 77, 27 सही 3/11 कै बज के 5 बज के
तो ये आंसर हो गया 5:27 सही 3/11। ऑप्शन नंबर कितना 5:27 दिया है, 3/11 नहीं दिया, 3 जबकि 11 होगा। ऑप्शन मारिए ए। सब में तो वही दिया है, किसी में एगो में होगा ही थोड़ा सा गड़बड़ है, तो नहीं होगा। 5:27 से 3/11, 5:27 पर नहीं, 27 से 3/11 पर होगा। ठीक है, चलिए ए में चाहे बी में कहीं सुधार लेना है। ठीक है, ये बना दिए होंगे 336। सभी कोर्स स्पीकिंग है, सभी स्पीकिंग लाउडली है। अब कहा कुछ कोर्स लाउडली नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन निगेटिव नहीं होगा। दूसरा कहा कुछ लाउडली कोर्स है। अब लाउडली का रिलेशन कोर्स से स्पीकिंग कॉमन 50, 100, 150। दूसरा का सही है, आंसर मारेंगे। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलें आगे। कहा तुरंत कब्जे के लिए कोर्ट एशिया में 2 बेडरूम का फ्लैट चाहता है एक विज्ञापन। कहा तुरंत कब्जे के लिए, कोर्ट एरिया है, एशिया नहीं है। कहा कि तुरंत कब्जे के लिए कोर्ट एरिया में 2 बेडरूम का फ्लैट चाहता है एक विज्ञापन। विज्ञापन में क्या दिया गया कि तुरंत कब्जे के लिए कोर्ट एरिया में 2 फ्लैट, हमको 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। अब धारणा नंबर 1 में कहा कि कोर्ट क्षेत्र में फ्लैट उपलब्ध है। हाँ, कोर्ट क्षेत्र में फ्लैट उपलब्ध है, तभी तो वो कह रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, इसीलिए तो विज्ञापन दिया जाता है कि कुछ लोग उसका जवाब दें। तो यहाँ पे दोनों का दोनों हमारा निहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। ये तो बोर्ड मास है, बना दिए होंगे क्या, बी नंबर। इसको कैलकुलेट करके दिखाना है हमको कि हो गया है, हो गया है। पांच जोड़ें, क्या करें, 17 + 5 = 22। तो 22 का स्क्वायर ना हो गया जी। तो 22 का स्क्वायर कर देंगे, 17 5 जोड़ेंगे 22, 22 का स्क्वायर करेंगे 484 आएगा। तो 24 + 5 29 का स्क्वायर कितना 841। आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलें। चलें आगे। (340) निम्नलिखित प्रश्न में दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन से निम्नलिखित में से एक सार्थक व्यवस्था होगी। अनाज, पौधा, सैंडविच, रोटी, आटा। पहले हम क्या लाएंगे बाबू, पहले लाएंगे पौधा। तो ये काट दो, पौधा तो 2 नंबर पे है ना, तो पहले तो 2 चाहिए। पौधा से अनाज होगा तो 1 1 1। अनाज से आटा होगा, ये 4 4 है, कट जाएगा, 5 चाहिए आटा। फिर आटा से रोटी बनेगा, रोटी के बाद सैंडविच बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। 340 हो गया, रहने देते हैं, शनिवार है, थोड़ा सा आराम से, नहीं रहने देना। चलिए बाकी हम लोग कर लेंगे। शाम में 5 बजे आना है ना, शाम में 5 बजे सब लोग आइए। फिर आपका क्लास ही मंडे से कंटिन्यू चलेगा, कल छुट्टी रहेगा आप लोग का। ठीक है, हाँ, उधर से थोड़ा चला, सब बोर्ड बंद कर।